देखें, कल मेरी बात हुई है, मेट ऑफिस में मैं गई, वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं मोहम्मद इरफान। उनसे जब मैंने बातचीत शुरू की तो उन्होंने मुझे बताया कि बुनेर में जो सारी तबाही हुई है वो हैवी रेन से हुई है। वहाँ पे आपको पता है ऊपर वाली साइड पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो ये बारिशें जो है मानसून की नॉर्मल बारिशें, हाँ होता है कि गैर मामूली बारिशें हो जाए, लेकिन क्लाउड बर्स्ट ये नहीं है। हम जिसको बार बार कह देते हैं बादल का फटना, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई चीज़ कि जिससे हम कह सकें कि ये बादल का फटना है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि एनडीएमए ने 2 दिन पहले ब्रीफिंग दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब केपी के बाद जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें उन्होंने जेहलम, अटक, इसके अलावा रावलपिंडी, मरी, गिलियात और इस्लामाबाद की बात की है कि पॉसिबिलिटी है कि हैवी रेन के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट होगा। एनडीएमए की जानिब से कहा गया। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बारिश तो भी जारी है, 22 अगस्त तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बारिशों का ज़ोर टूट जाएगा। उस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है अब तक के जिसमें हम कह सकें कि क्लाउड बर्स्ट के इम्कानात हैं। और एक और चीज़ जो उन्होंने उधर बताई मुझे, उन्होंने ये कहा कि 2001 में हुआ था लास्ट टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद में 600 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, और वो लास्ट जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फटा था इस्लामाबाद में। उसके बाद कोई भी ऐसा केस हमें रिपोर्ट नहीं हुआ। क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली आपको पता है कि है क्या चीज़, कि वो एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन पे एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना, और वो भी शावर की तरह नहीं, एकदम से पानी का गिरना, वो क्लाउड बर्स्ट है। ये एनडीएमए की जानिब से जो चीज़ कही गई है, महकमे मौसमियात ने उसकी तरदीद की है, और ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि ये तक कहा है कि इस्लामाबाद में 2001 के बाद कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं कि हर तरफ रिपोर्ट हो रही है चीज़ें, जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाए उसको हम क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं। महकमे मौसमियात का ये भी कहना था कि जो ये बारिशें इस वक्त मानसून की हो रही हैं, ये नॉर्मल बारिशें हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज से हम इनकार नहीं कर सकते, वो हो रही हैं। पहाड़ों के ऊपर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में ये मानसून की नॉर्मल बारिशें हैं। मानसून में हमेशा ऐसी होता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसी इलाके में कम बारिश होती है। अगर ये बारिशें ना हों तो इस्लामाबाद या मुल्क भर में पानी की कमी जो है वो हमें देखने को मिले, अंडरग्राउंड वाटर ना रहे। तो ये अंडरग्राउंड वाटर और इसका कितना ताल्लुक है ये बारिशों में? आप ये देखिए, जब बारिश गिरती है ज़मीन पर तो ज़मीन में पानी जज्ब होता है, कहीं ना कहीं खड़ा होता है, कुछ इस तरह होता है। एक वजह ये भी अर्बन फ्लडिंग की कि हमारे पास कच्ची ज़मीन नहीं रही। आप देखें, हर चीज़ को कंक्रीट डाल दिया गया है, कोई भी स्ट्रीट ऐसी नहीं है जहाँ पर हमें कच्ची ज़मीन मिले, जहाँ पर मिट्टी हो जो उस पानी को जज्ब करे। एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था वाटर हार्वेस्टिंग का, जिसमें एक कुआं बनाया जाता है, जिसके तहत बारिश का पानी उस कुएं में जाता है, वो वहाँ से फ़िल्टर होकर ज़मीन को वापस दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मानसून की बारिशें, आपने देखा सर्दियों में बारिशें नहीं हुई तो ना सिर्फ सांस के मसाइल हुए, दीगर मसाइल हुए, बल्कि ये विंटर सीज़न जब इस्लामाबाद में ड्राई गुजरा तो हमें पानी के कितने मसले हुए। इस्लामाबाद में रावल डैम आप देखें बिल्कुल इस तरह हो गया था जैसे वो कोई क्रिकेट का ग्राउंड है। तो ये बारिशें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपका ना सिर्फ किसी जगह पे पानी खड़ा हो जाए तो वो ज़रे ज़मीन पानी जाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अर्बन फ्लडिंग के ऊपर जो बातें हैं उसमें एक वजह ये भी है कि हमारी जो बेढंगी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, बरसाती नाले हम हड़प कर चुके हैं, नदी नाले दूसरे हड़प कर चुके हैं, दरिया जो हमारे बहुत बड़े थे वो सुकड़ गिर चुके हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद फिर हमारा सीवरेज का सिस्टम जो है वो ख़राब है। कहीं ना कहीं जो है हमारी सीवरेज लाइंस बंद होती हैं, वो पानी को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। फिर पक्की ज़मीन है, सारी की सारी कंक्रीट है, तो पानी को ज़मीन के अंदर जज्ब होने का टाइम नहीं मिलता, पानी फिर फ़्लो के साथ आगे बढ़ता है। तो जब पानी एक साथ ये फ़्लो में देखते हैं इनकी अपनी नाकामी है, तो उसके बाद ये उस चीज़ को कह देते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसकी वजह से इतना पानी देखने को मिल रहा है। पहले ज़माने में इसलिए पानी देखने को नहीं मिलता था, आबादी कम थी और ज़मीन ज़्यादा थी कच्ची, जिसके बाद वो पानी कहीं खड़ा हो जाता था और 10-15 मिनट के बाद वो ज़ेरे ज़मीन चला जाता था। तो ये वजह है कि अंडरग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है। बारिशें आप देखें कितनी ज़्यादा हो रही है मानसून में, लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर में हम कह रहे हैं कि जब जून जुलाई आता है या मई में तो लोगों के घरों में जो बोरिंग है उसमें पानी आना बंद हो जाता है। उसकी वजह यही है कि ज़ेरे ज़मीन जाने के लिए पानी को रास्ता नहीं मिलता। देखें, कल मेरी बात हुई है, मेट ऑफिस में मैं गई, वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं मोहम्मद इरफान। उनसे जब मैंने बातचीत शुरू की तो उन्होंने मुझे बताया कि बुनेर में जो सारी तबाही हुई है वो हैवी रेन से हुई है। वहाँ पे आपको पता है ऊपर वाली साइड पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो ये बारिशें जो है मानसून की नॉर्मल बारिशें, हाँ होता है कि गैर मामूली बारिशें हो जाए, लेकिन क्लाउड बर्स्ट ये नहीं है। हम जिसको बार बार कह देते हैं बादल का फटना, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई चीज़ कि जिससे हम कह सकें कि ये बादल का फटना है।
और इसके अलावा आपने देखा होगा कि एनडीएमए ने 2 दिन पहले ब्रीफिंग दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि अब केपी के बाद जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें उन्होंने जेहलम, अटक, इसके अलावा रावलपिंडी, मरी, गिलियात और इस्लामाबाद की बात की है कि पॉसिबिलिटी है कि हैवी रेन के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट होगा। एनडीएमए की जानिब से कहा गया। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बारिश तो भी जारी है, 22 अगस्त तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बारिशों का ज़ोर टूट जाएगा। उस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है अब तक के जिसमें हम कह सकें कि क्लाउड बर्स्ट के इम्कानात हैं। और एक और चीज़ जो उन्होंने उधर बताई मुझे, उन्होंने ये कहा कि 2001 में हुआ था लास्ट टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद में 600 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, और वो लास्ट जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फटा था इस्लामाबाद में। उसके बाद कोई भी ऐसा केस हमें रिपोर्ट नहीं हुआ। क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली आपको पता है कि है क्या चीज़, कि वो एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन पे एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना, और वो भी शावर की तरह नहीं, एकदम से पानी का गिरना, वो क्लाउड बर्स्ट है। ये एनडीएमए की जानिब से जो चीज़ कही गई है, महकमे मौसमियात ने उसकी तरदीद की है, और ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि ये तक कहा है कि इस्लामाबाद में 2001 के बाद कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं कि हर तरफ रिपोर्ट हो रही है चीज़ें, जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाए उसको हम क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं। महकमे मौसमियात का ये भी कहना था कि जो ये बारिशें इस वक्त मानसून की हो रही हैं, ये नॉर्मल बारिशें हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज से हम इनकार नहीं कर सकते, वो हो रही हैं, पहाड़ों के ऊपर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में ये मानसून की नॉर्मल बारिशें हैं। मानसून में हमेशा ऐसी ही होता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसी इलाके में कम बारिश होती है। अगर ये बारिशें ना हों तो इस्लामाबाद या मुल्क भर में पानी की कमी जो है वो हमें देखने को मिले, अंडरग्राउंड वाटर ना रहे। तो ये अंडरग्राउंड वाटर और इसका कितना ताल्लुक है ये बारिशों में? आप ये देखें, जब बारिश गिरती है ज़मीन पर तो ज़मीन में पानी जज्ब होता है, कहीं ना कहीं खड़ा होता है, कुछ इस तरह होता है। एक वजह ये भी अर्बन फ्लडिंग की कि हमारे पास कच्ची ज़मीन नहीं रही। आप देखें, हर चीज़ को कंक्रीट डाल दिया गया है, कोई भी स्ट्रीट ऐसी नहीं है जहाँ पर हमें कच्ची ज़मीन मिले, जहाँ पर मिट्टी हो जो उस पानी को जज्ब करे। एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था वाटर हार्वेस्टिंग का, जिसमें एक कुआं बनाया जाता है, जिसके तहत बारिश का पानी उस कुएं में जाता है, वो वहाँ से फ़िल्टर होकर ज़मीन को वापस दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मानसून की बारिशें, आपने देखा सर्दियों में बारिशें नहीं हुई तो ना सिर्फ सांस के मसाइल हुए, दीगर मसाइल हुए, बल्कि ये विंटर सीज़न जब इस्लामाबाद में ड्राई गुजरा तो हमें पानी के कितने मसले हुए। इस्लामाबाद में रावल डैम आप देखें बिल्कुल इस तरह हो गया था जैसे वो कोई क्रिकेट का ग्राउंड है। तो ये बारिशें बहुत ज़रूरी होती है कि आपका ना सिर्फ किसी जगह पे पानी खड़ा हो जाए तो वो ज़रे ज़मीन पानी जाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अर्बन फ्लडिंग के ऊपर जो बातें हैं उसमें एक वजह ये भी है कि हमारी जो बेढंगी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, बरसाती नाले हम हड़प कर चुके हैं, नदी नाले दूसरे हड़प कर चुके हैं, दरिया जो हमारे बहुत बड़े थे वो सुकड़ गिर चुके हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद फिर हमारा सीवरेज का सिस्टम जो है वो ख़राब है, कहीं ना कहीं जो है हमारी सीवरेज लाइंस बंद होती हैं, वो पानी को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। फिर पक्की ज़मीन है, सारी की सारी कंक्रीट है, तो पानी को ज़मीन के अंदर जज्ब होने का टाइम नहीं मिलता, पानी फिर फ़्लो के साथ आगे बढ़ता है। तो जब पानी एक साथ ये फ़्लो में देखते हैं इनकी अपनी नाकामी है तो उसके बाद ये उस चीज़ को कह देते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसकी वजह से इतना पानी देखने को मिल रहा है। पहले ज़माने में इसलिए पानी देखने को नहीं मिलता था, आबादी कम थी और ज़मीन ज़्यादा थी कच्ची, जिसके बाद वो पानी कहीं खड़ा हो जाता था और 10-15 मिनट के बाद वो ज़ेरे ज़मीन चला जाता था। तो ये वजह है कि अंडरग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है। बारिशें आप देखें कितनी ज़्यादा हो रही है मानसून में, लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर में हम कह रहे हैं कि जब जून जुलाई आता है या मई में तो लोगों के घरों में जो बोरिंग है उसमें पानी आना बंद हो जाता है। उसकी वजह यही है कि ज़ेरे ज़मीन जाने के लिए पानी को रास्ता नहीं मिलता।